तो ये 30,000 करोड़ से ज्यादा बनते हैं एक साल की इनकम खाली। ये शायद किसी के पूरे खजाने में भी इतना नहीं होगा 30,000 करोड़ जो बीसीसीआई की एक साल का रेवेन्यू। और इसमें आईपीएल का जो फिक्चर्स हैं, जो आईपीएल की फिगर्स हैं, तो 60% जो इंडिया का रेवेन्यू है वो खाली आईपीएल देता है इंडिया को। वो ये है कि शायद 1 सेकंड का या 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। यानी साहब पाकिस्तान के सितारे नहीं कह रहे हैं कि कोई इसी तरह कोई मिलियन डॉलर कुछ हमारे पास भी आएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बेटा ये जितनी एक टीम बना के दे रही है ना, पूरे आईपीएल का पीएसएल का इतना बजट नहीं होता जितनी उनकी एक टीम रेवेन्यू बनाकर दे रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बनाकर दिया है 664 करोड़, पंजाब किंग्स ने बनाकर दिया है 663 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में बीसीसीआई ने कुल मिला दिया, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 2-3 बार में यकीन होगा, आंकड़ा है 9,741.7 करोड़ रुपए। जी हाँ, 9,741.7 करोड़। जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है। बीसीसीआई के पास इस वक्त कितने पैसे मौजूद हैं और सालाना वो कितना रेवेन्यू कमा रहा है, उसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो सामने आ गई है। आपको सुनकर जो वो हैरानी होगी, इवन आधे से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो अपने आईपीएल से जो है जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए इतना पैसा जो है दुनिया भर में बट रहा है। तभी अंडर रसल जैसे प्लेयर जो है वो रिटायरमेंट देके जा रहे हैं, जिसका नाम तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन ब्रायन लारा भी जो वो आज आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि अब जो वेस्ट इंडीज की तरफ से जो भी खिलाड़ी आता है उसका सिर्फ मेन फोकस ये होता है कि मैं आईपीएल जो फ्रेंचाइजीज है उनके मैं नोटिस में आ जाऊं, बस मेन फोकस ये होता है। कितना पैसा है जी? बीसीसीआई की जो ईयरली रिपोर्ट आई है, एक साल की रिपोर्ट है, जो पिछले साल बीसीसीआई ने जनरेट किया 2024 में जो पैसे जनरेट किए हैं वो अनबिलीवेबल फिगर्स है। जो 9,741 करोड़ इंडियन रुपीस में और पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये 30,000 करोड़ से ज्यादा बनते हैं एक साल की इनकम खाली। 30,000 करोड़ से ज्यादा एक साल की ये इनकम है। ये शायद किसी के पूरे खजाने में भी इतना नहीं होगा 30,000 करोड़ जो बीसीसीआई की एक साल का रेवेन्यू। और इसमें आईपीएल का जो फिक्चर्स हैं, जो आईपीएल की फिगर्स हैं, जो सिर्फ आईपीएल से रेवेन्यू जनरेट किया गया वो अनबिलीवेबल है। सिर्फ आईपीएल से जो जनरेट किया गया ये 9,741 करोड़ में वो 5,761 है, यानी कि 59% जो है वो आईपीएल की, यानी कि बीसीसीआई का जो टोटल खजाना है उसमें से जो आईपीएल ने रेवेन्यू जनरेट करके दिया है वो 50, यानी कि ऑलमोस्ट अब 60% ले लो, राउंड फिगर करो तो 60% जो इंडिया का रेवेन्यू है वो खाली आईपीएल देता है इंडिया को पैसा। बाकी जो 40% है वो बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज और इधर उधर से खेल के जो कमाता है वो 40% है। तो ये अनबिलीवेबल फिक्चर्स हैं। और अगर हम क्योंकि कंपैरिजन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ईयरली आप कह लो कि जो आईसीसी भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो शेयर देता है, पाकिस्तान टॉप 4 में आता है आईसीसी में, वो मिलाकर अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर आप हिस्सा मिलाते हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बनता है 1,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में। जो इंडियन रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो वो 300 करोड़ इंडियन रुपीस में पाकिस्तान का ईयरली रेवेन्यू जो है वो इतना बनता है। और ये बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है वो पीकेआर में जो ये बनता है वो 30,000 से ऊपर ही बनता है। 31,000 करोड़ को इस तरह की फिगर बनेगा। लेकिन अगर राउंड फिगर कर लो आप तो 30,000 फिगर जो बन रही है ये काफी बड़ी अमाउंट है। जो बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं अगर आप उनको देख लो तो उनका ये इस टाइम अगर आप उनके बैंक अकाउंट देखोगे तो उतना भी अमाउंट नहीं पड़ी हुई जितना ये खाली एक साल कमा रहे हैं। अगले साल फिर इतना ही आ जाएगा, जैसे ज्यादा ही आता है हर साल। तो ये अनबिलीवेबल फिगर्स इसके साथ साथ देखें जिसमें मुख्तलिफ आ जाते हैं कि टीवी राइट से कितनी आमदनी हो रही है, ठीक है, उसमें पता नहीं हजारों करोड़ उसके हैं। ऐसे ही है, तो ये मुख्तलिफ उसकी हैं चीजें कि जिसमें ये टीवी राइट से है, ये आपको सकाफत को, सयाहत को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है ना, जो मर्चेंडाइजिंग है उससे फायदा होना है। फिर जो उनके जो अगर आप देखते हैं ना इनके जो रेट्स हैं, जो टीवी एड्स के रेट्स हैं, मतलब उसमें भी अगर देखा जाए ना तो जो सामने आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं कि शायद 1 सेकंड का या 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। इतने पैसों की बातें हो रही हैं, बस सुनने में ही आती है। बस नहीं जानी साहब पाकिस्तान के सितारे नहीं कह रहे हैं कि कोई इसी तरह कोई मिलियन डॉलर कुछ हमारे पास भी आएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मेरी नजरें 2025 के ऊपर है चुके, यानी 2025 से इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान भी एक अच्छे ट्रैक की तरफ आएगा और इतनी अच्छी बातें फिर हमारी जेबों में होंगी इंशाल्लाह। बीसीसीआई ने 2023 से 2024 का जो सर्कल है ना, पता है कितने पैसे जनरेट किए हैं इंडियन रुपी के अंदर? पता है कितने जनरेट किए हैं? 9741 करोड़ इंडियन रुपीस। अगर इसको पाकिस्तान में कर लो ना तो मेरा ख्याल है इसको 2-3 से ज़रब दे ही लो आप, तो आपको पता लग जाएगा। तनवीर अहमद साहब 9741 करोड़ बीसीसीआई ने जनरेट किया है, लेकिन आपके हिसाब से वो आईपीएल को फिक्सिंग लीग करार देते हैं। उसके बाद इसमें से 9700 करोड़ में से जितना आईपीएल ने जनरेट किया है वो है 5761 करोड़, 5761 करोड़। तनवीर अहमद साहब ये अगर फिक्सिंग लीग है ना सर, फिर आपकी सोच को सलाम है और उन लोगों को भी सलाम है जो आपको क्रिकेटिंग में लेके आए, उन लोगों को सलाम है जो आप इंटरनेशनल पे खेल गए। आपको ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये क्लियर इंडिकेशन है कि बीसीसीआई का पोटेंशियल आगे बहुत ज्यादा है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि आईपीएल का फ्यूचर ब्राइट है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि बीसीसीआई करेक्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। थोड़े दिन पहले मैंने मिसाल दी थी, इंग्लैंड के अंदर वुमेन्स की टीम भी गई हुई है, अंडर 19 की टीम होके आई है, इंडिया ए की टीम गई, इंडिया की टीम वहां पे मौजूद है। ये बीसीसीआई करेक्ट मूवमेंट में मूव कर रहा है, मगर आप कहते हैं कि यार आईपीएल तो फिक्सिंग लीग है। अभी और सुनिए, मजे की बात सुनिए कि इस आईपीएल में से कितनी टीम ने कितना हिस्सा दिया है, ये भी सुनिए।
तो आइए तनवीर अहमद साहब, मैं आपको बताता हूं कि इस 5700 करोड़ के अंदर कितनी टीम ने कितना रन बना के दिया। लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि वो फिक्सिंग लीग है, थोड़ा सा शर्म खाइए भाई साहब। गुजरात टाइटंस ने बनाकर दिया है 776 करोड़। याद रहे ये जो साइकिल मैं डिस्कस कर रहा हूं ये 2023-2024 का है। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने बनाकर दिया है 737 करोड़। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने बना के दिया है 695 करोड़। बेटा ये जितनी जितनी एक एक टीम बना के दे रही है ना, पूरे आईपीएल का, पीएसएल का इतना बजट नहीं होता जितनी उनकी एक एक टीम रेवेन्यू बनाकर दे रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बनाकर दिया है 664 करोड़। पंजाब किंग्स ने बनाकर दिया है 663 करोड़। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने बनाकर दिया है 661 करोड़। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाकर दिया है 676 करोड़। उसके बाद बनाकर दिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 649 करोड़। और लास्ट में भाई साहब दिल्ली कैपिटल्स ने बनाकर दिया है अप्रोक्सीमेटली 786 करोड़। अब आप अंदाजा लगाइए, इसको जरा कैलकुलेट करें और कैलकुलेट बजा के ना यूं तालियां मारते रहें। बीसीसीआई का एक साल का रेवेन्यू 9,741.7 करोड़ रुपए बनता है, जो पाकिस्तानी रुपये में 30-31 हज़ार करोड़ रुपए के बराबर होता है। ये देख पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।